श्री कृष्ण कहते हैं हमें जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी स्थान पर प्रेम होता ही है। प्रेम का असली अर्थ है समर्पण, संपूर्ण निस्वार्थ समर्पण। अगर इरादे दोनों तरफ से पक्के हों, दो प्रेमी एक दूसरे के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो, तो भगवान भी उन दो प्रेमियों को मिलाने के लिए मजबूर हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं जिनसे आपने प्रेम किया उसे प्रसन्न करना आपका लक्ष्य है। ये प्रेम ईश्वर है, किंतु यदि इस प्रेम में पूर्णतः समर्पित नहीं होंगे, इस प्रेम में एक आकार नहीं हो पाओगे। किंतु यदि इस प्रेम में स्वयं को पूर्णतः समर्पित कर दिया तो समझो इसी प्रेम में आप ईश्वर पाओगे। आज के युग में कोई हद से ज़्यादा प्यार करके भी अकेला रह जाता है और कोई दिखावा करके भी प्यार पा लेता है। इस युग में सच्चे प्यार को, सच्चे एहसास को कुचल दिया जाता है और झूठे प्यार को दिलों में बैठाया जाता है। टूटी हुई चीज़ें सबसे ज़्यादा तकलीफ देती है, जैसे भरोसा, दिल, नींद और सबसे अधिक उम्मीद। इसीलिए 3 चीज़ें जीवन में आप कभी मत तोड़ना: किसी का किया गया भरोसा, किसी का दिल और किसी से किया गया वादा। जो सच्चा प्यार करने वाला शख्स होता है वो उलझी हुई बात को सुलझा लेता है और रिश्ते में स्वयं को झुका देता है, लेकिन वो कभी आपको किसी के सामने या फिर स्वयं के सामने झुकने नहीं देता। सच्चा प्रेम करने वाला प्रतीक्षा करता है, परीक्षा नहीं लेता। अपने प्रेम का इंतजार करता है, अपने प्रेम के लिए सब्र करता है। सच्चा इंसान धोखा खाकर भी खुद यही सोचता है कि शायद मैं ही गलत हूँ, और झूठा इंसान धोखा देकर भी खुद को सही मानता है। किसी भी चीज़ की कीमत उसे खोने के बाद ही होती है, फिर चाहे वो चीज़ हो या फिर इंसान हो। इसीलिए वक्त रहते उसकी कदर करना सीखो। रिश्ता एहसास का होता है। जीवन में वही रिश्ता सच्चा है जो पीठ पीछे भी आपको सम्मान दे। रिश्ते होने से रिश्ते नहीं बनते, रिश्ते निभाने से बनते हैं। अपने स्वार्थ के लिए बनाए रिश्ते वो कभी भी टिकते नहीं हैं, और प्रेम से बने रिश्ते कभी भी टूटते नहीं हैं। प्रेम से बनाए रिश्ते वो आखिरी सांस तक चलते हैं। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही चीज़ें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। जिनका इस संसार में कोई नहीं होता है, उनके सर पर हमेशा ईश्वर का हाथ होता है। इसीलिए संबंध ईश्वर से अच्छे बना लो तो तुम्हें किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और तुम सबकी ज़रूरत बन जाओगे। जिस मनुष्य का मन पवित्र है उसके साथ ईश्वर खड़े रहते हैं। ईश्वर को ना तन की ज़रूरत है ना धन की ज़रूरत है, सिर्फ उसे पवित्र मन की ज़रूरत है। इसीलिए अपने मन को पवित्र बनाओ, सच्चे इंसान बनो। जो इंसान जानता है कि किसी को नज़रअंदाज करने से सामने वाले को कितनी तकलीफ़ होती है, वो इंसान कभी किसी को नज़रअंदाज नहीं कर पाता। निभाने वाला निभा जाता है और छोड़ने वाला छोड़कर चला ही जाता है। निभाने वाला आपकी हर गलती को माफ़ कर देता है और छोड़ के जाने वाला बिना गलती के भी छोड़कर चला ही जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला सुखी नहीं हो सकता। इसीलिए
किसी को दुख देकर कभी खुश मत होना, क्योंकि कर्म का फल लौट कर जरूर आता है। दूसरों का अच्छा चाहने वालों के जीवन में वही अच्छी चीज़ें वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध में बोला गया शब्द इतना जहरीला हो सकता है, आपकी बोली गई 1000 मीठी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। इसीलिए क्रोध को दबा कर रखना चाहिए, वरना एक क्रोध हर रिश्ते को तबाह कर देता है। सबके दुख बांटना पर किसी को दुखी मत करना, सबको हंसाना पर दूसरों पर कभी मत हंसना। यादें खुशबू की तरह होती है, चाहे कितनी भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती है। किसी की याद कोई भुला नहीं सकता, वो पल पल याद आता ही रहेगा। इंसान को वही चीज़ बार बार याद आती है जिस चीज़ को इंसान भुलाना चाहता है। इस कलयुग में सच्चा प्रेम करने वालों की कोई कदर नहीं होती और दिखावा करने वालों को दिलों में बैठाया जाता है। यहाँ झूठे प्यार को मौका और सच्चे प्यार को धोखा दिया जाता है। सच्चे इंसान को झूठे इंसान से ज़्यादा सफाई देनी पड़ती है। इस कलयुग में वही रिश्ता सबसे पवित्र रिश्ता, सबसे पवित्र प्रेम कहलाता है। सच्चे रिश्ते धन दौलत से नहीं, एक दूसरे के प्यार और परवाह से चलते हैं। और सच्चे रिश्ते एक दूसरे की भावनाओं को समझने के लिए होते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने के लिए होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला आपके लिए बहुत ज़्यादा तड़पता है, आपकी याद उसे बहुत ज़्यादा तड़पाती है, लेकिन वो आपको अपने मन की बात बता नहीं पाता। लेकिन इन 2 संकेतों से समझ लेना कि सामने वाला आपकी याद में बहुत ही ज़्यादा तड़प रहा है। पहला संकेत, तुम्हें भीड़ में भी उस खास इंसान की कमी अचानक से महसूस होने लगेगी। जब कोई खास इंसान दूर बैठा आपको याद करता है, तो इंसान को लोगों के बीच में भी उसकी कमी महसूस होने लगती है। ऐसा इसीलिए होता है कि जब इंसान दूर तो रहता है, लेकिन दोनों के बीच में कुछ ऐसी वाइब्रेशन क्रिएट होती है कि दोनों को एक दूसरे की याद आती रहती है। दूसरा संकेत ये है कि आप कहीं भी घूमने जाओ और उस इंसान की याद आपको आने लगे और अचानक से वही इंसान आपके सामने दिखे। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है या हुआ है, तो समझ लेना कि सामने वाला इंसान आपकी याद में तड़प रहा है, आपको बहुत ज़्यादा याद करता है।